यूजीसी के नए नियमों का मुद्दा सड़क से उठकर अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें इस पूरे नियम जो नया नियम आया है उसको चुनौती दी गई है। हमारे साथ विनीत जिंदल हैं जिन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में किन किन मुद्दों पर इस सारे नियम को चुनौती दी है, इन्हीं से बात करते हैं। विनीत जी, आपने अपनी याचिका में कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं? देखिए, सबसे पहले जो यूजीसी रूल्स जो नए फ्रेम किए गए हैं, सबसे पहले उनकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर इशू है। कारण ये है कि यूजीसी का काम क्या है, वो सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट में डिफाइन किया गया है और वो सेक्शन स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना और टेक्निकल एजुकेशन कैसे पढ़ाई जाएगी वो उसको लेकर है। रूल्स स्टूडेंट्स को लेकर बनाने का काम कहीं भी पावर डेलीगेशन यूजीसी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो यूजीसी के कहें कि हम उनके कंट्रोल में नहीं है या उनको ऐसा कोई राइट नहीं है, उसके बाद भी यूजीसी ने ये रूल्स बनाए। तो सबसे पहले यूजीसी के जो रूल्स हैं उनकी पूरी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C की बात की गई है। सेक्शन 3C में कास्ट बायसनेस की बात की गई, उसमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट की बात वहां पे लिखी गई है। वहां पे एक पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ दिया गया जो कि जनरल कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं। जब आपने 3B और 3E के अंदर सभी लोगों की बात कर दी, सभी स्टेक होल्डर्स की बात कर दी, तो सेक्शन 3C में पर्टिकुलर कम्युनिटीज की SC ST या OBC की बात करने की जरूरत नहीं थी। हमने मांग की है कि या तो उस पर्टिकुलर क्लॉज को अमेंड किया जाए और वहां पे जनरल कास्ट को इंक्लूड किया जाए, नहीं तो उसको पूरा तरह हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ एक जो प्रोविजन दिया गया शिकायत करने का, उस शिकायत करने का अगर कोई उसमें खामी पाई जाती है, शिकायत झूठी पाई जाती है, तो उस जो शिकायत करता है उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। जबकि पहले रूल्स में ये था कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर एक्शन होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड दे दिया गया कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को कि अगर आप शिकायत फाइल करें, आप उसको एक्सटॉर्ट करें, आप उससे मिसयूज करें, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत हो सकता है। इन्हीं चीजों को लेकर ये पूरी याचिका। आप कह रहे हैं कि यूजीसी को ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को पिछली सुनवाई में कहा था कि आप इस मामले में एक मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। जी बिल्कुल, यूजीसी को कहा था मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि जो जिन लोगों के पास ये पावर है, चाहे वह लॉ कमीशन है या फिर भारत सरकार है, एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री है, वो उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट या रूल्स जो है वो फ्रेम करेगी। यूजीसी के पास इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि आप रूल कानून बना दीजिए। कोर्ट ने कहा कि आप फ्रेम कीजिए, उसके बाद वो सरकार के पास जाता है, वो सरकार उसको लॉ डिपार्टमेंट देखता है और लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से वो चीजें आती। तो सिर्फ रिकमेंडेशन हो सकती थी। यहाँ यूजीसी ने पूरा रूल्स रेगुलेशन बना के फ्रेम करके उसको नोटिफाई करा दिया, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत है। विनीत जी, अब तक जो आपकी पहचान पूरी उसमें थी, आप चिट्ठियां लिखते थे, आप CJI को, प्रधानमंत्री को और इस पे, तो इसमें आपको एक पिटीशन फाइल करने की जरूरत क्यों लगी? इसमें क्या चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलता? देखिए, क्योंकि ये मामला पहले से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है और यहाँ जो डायरेक्शन, जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ डायरेक्शंस सर्वोच्च न्यायालय के की तरफ से आई थी, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा दाखिल करना। यस, आइए, मैंने तो पूरा रिट पिटीशन सेपरेट दाखिल किया है। उसका कारण यही है क्योंकि इस पूरे मामले के जो रूल्स जो फ्रेम किए गए हैं उसमें कमियां बहुत हैं और उन कमियों की अगर सुधार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो, जैसे आपने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया, उसके ऊपर रूल फ्रेम किए गए, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का डायरेक्शन भी सर्वोच्च न्यायालय से अगर आएगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसलिए याचिका जो है वो फाइल करने की जरूरत है। यानी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं की दशा और दिशा कैसी रहती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।